नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे पास दर्शकों की डिमांड आई कि मैं जॉनी डेप का जन्म पत्रिका विश्लेषण करूं। ये हॉलीवुड स्टार जो पिछले 40 वर्षों से हॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं। जब इन्होंने अपनी दूसरी शादी की 2011 में, जब ये प्रेम प्रसंग में फंसे और एक शिकार हो गए प्रेम के हीरोइन के एल्बर्ट डर्फ का, तो ये दूसरी पत्नी जो इन्होंने शादी की, इसके साथ में प्रेम प्रसंग में बंधे, 4 साल तक प्रेम में बंधे रहे। उसके बाद इन्होंने शादी की और इनसे विवाद हो गया इनका। और विवाद में इनकी जो दूसरी पत्नी हैं, उन्होंने इन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने घरेलू हिंसा और सेक्सुअल हिंसा के गंभीर आरोप लगाए और कोर्ट में इन केस दायर कर दिए हैं। तो इन्होंने उनके विरुद्ध $50 मिलियन का केस दर्ज किया। तो उसी के काउंटर पे इनके विरुद्ध $100 मिलियन का केस दर्ज किया इनकी दूसरी पत्नी ने। इस प्रकार इनको ये बहुत विवादित में है। 40 वर्ष तक इन्होंने बहुत शोहरत और दौलत दोनों ही कमाई। हॉलीवुड के बहुत सुपरस्टार हीरो के विरुद्ध इस तरह से केस दायर करना, और इनकी मेंटली ज़िंदगी ऐसी हो गई है तो काफ़ी परेशान। इनकी दूसरी पत्नी का आरोप है कि इन्हें मारते हैं, पीटते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, ड्रग का सेवन ज़्यादा करते हैं और इन्हें कई बार मारा गया। इसके विपरीत इनके हस्बैंड जॉनी डेप कहते हैं कि इन्होंने मेरे 2 बोतल से सिर पे मारा और मैंने इनको रोका तो मेरे हाथ की उंगली में लग गया। मैंने उंगली से दीवार में खून से लिखा कि ये हीरोइन झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है मेरी दूसरी पत्नी। तो इस तरह से इनका विवाद, हॉलीवुड का विवाद काफ़ी लंबा चल रहा है और बहुत सुनवाई चल रही है। अब इनकी पत्रिका का विश्लेषण कैसे करते हैं हम देखते हैं। इनकी पत्रिका 9 जून 1963 में जन्मे, 8:39 और 59 सेकेंड में केंट USA में जन्म इनका हुआ है। इनकी पत्रिका क्या कहती है कि इतने विवाद में ये आए। जॉनी डेप फिल्म स्टार, प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माता और म्यूजिशियन है। बहुप्रतिभा के धनी और हॉलीवुड के सुपरस्टार, काफ़ी चर्चित रहे हैं। इन्होंने ज़िंदगी में इतना धन कमाया, इनकी पिक्चरें बहुत ही सुपर हिट हुई हैं। इन्हें खुद ही नहीं मालूम मेरे पास कितनी दौलत आई, कितनी चली गई। तो इनकी पहली पत्नी वेरिसिक के उनके 2 बच्चों के साथ इनका 2011 में अलग हो गए थे। उसके बाद ये ज़िंदगी में आई और 4 साल तक प्रेम संबंध बनने के बाद इनका वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चल पाया। इनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिक्कतें आई, आपस में घरेलू हिंसा का, क्योंकि जो इनकी पत्नी है वो इनसे 22 वर्ष का डिफरेंस है दोनों में। वो भी हॉलीवुड की हीरोइन है। उनके बीच में, इन दोनों के बीच में 22 वर्ष का फ़र्क है। ये 59 साल के करीब हैं। तो इनके जीवन में जो कितनी सारी विपदाएं क्यों आ रही हैं, इन्हीं प्रश्नों का हम इनकी जन्म पत्रिका से विश्लेषण से पता करते हैं, कि जानने की कोशिश करते हैं कि इनके जीवन में इतने सारे विवाद क्यों आए। इनकी दूसरी पत्नी के आने के बाद इनके जीवन में इतने सारे परेशानियां क्यों आई, और अभी इनसे फिल्में छीन ली गई हैं और इनसे फिल्में लेने से इनके समाज में प्रतिष्ठा पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और इनके न्यूज़ चैनल्स में और पेपर्स में भी इनके खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा गया है। और इनकी पत्रिका देख के हम पता करेंगे कि इनके जीवन में आने वाले समय में जो सुनवाई चल रही है, इनके जीवन में कैसा असर रहेगा, इसी का हम आगे विश्लेषण करते हैं। जॉनी डेप का जन्म 9 जून 1963, 8:43 मिनट 59 सेकेंड, केंट USA में हुआ था इनका। ये कर्क लग्न के जातक हैं और इनकी जन्म राशि है धनु, केतु के साथ, और धनु राशि में केतु के साथ में है। तो इनकी जन्म राशि धनु राशि है, बृहस्पति गवर्न करते हैं। क्योंकि मैं केपी एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं इस पत्रिका का केपी पद्धति से देखने की कोशिश करता हूँ। कर्क लग्न है,
लग्न में मंगल नीच का है और शनि स्वराशि का मकर राशि का है। लग्न को बृहस्पति भी देख रहे हैं अपनी उच्च राशि को, तो लग्न बहुत ही मजबूत है क्योंकि शनि द्वारा ग्रस्त और मंगल अपनी नीच है, नीच की राशि में। यहाँ लग्नेश मंगल पंचम भाव में का स्वामी, वहाँ चंद्रमा बैठा है, यानी लग्नेश और पंचम भाव में आपस में राशि परिवर्तन है। पंचम भाव फिल्मी स्टार का होता है, फिल्म या स्पोर्ट्समैन सेलिब्रिटीज के पंचम भाव से ही हम देखते हैं। तो इस पत्रिका में हम कह सकते हैं कि लग्नेश बहुत मजबूत है। लग्न नीच का होके विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो ये पत्रिका हॉलीवुड स्टार फिल्मों में 40 साल से शहंशाह बना हुआ है, बहुत शोहरत कमाई, बहुत दौलत कमाई। तो इस जातक के जीवन में अब देखते हैं पंचम भाव का स्वामी मंगल है, जो और 10वें भाव का स्वामी भी मंगल है, जो लग्न में ही बैठा है। ये भी बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं पत्रिका में लग्न में अपनी उच्च राशि को देख रहा है, यानी पंचम भाव बहुत मजबूत है, लग्न बहुत मजबूत, और 10वां भाव देखते हैं अपन। तो 10वें भाव में यहाँ पे मरकरी और वीनस बैठे हैं। वीनस अपने आप में ही फिल्म का काम है, और फिल्म में भी हॉलीवुड यानी फिल्म का शहंशाह। सबसे टॉप फिल्में कहाँ बनती हैं? हॉलीवुड में। तो इसका महाराजा मंडे में कर्म क्षेत्र में 10th हाउस इनका बहुत अच्छा है। किसी भी जातक की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी जब तक उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ में भी शुक्र का संबंध है, वृषभ राशि है और सूर्य बैठा है। सूर्य कीर्ति और जीवन में उन्नति का कारक होता है, समाज में प्रतिष्ठा का कारक होता है। तो यहाँ सूर्य का भी प्रभाव बहुत अच्छा है, और वो पंचम भाव को देख रहा है, जो फिल्म का कैरियर का होता है। मेन रूप से फिल्म स्टारों का पंचम भाव से देखते हैं। तो पत्रिका को हम देखते हैं तो इनकी पत्रिका बहुत ही सॉलिड है, लेकिन शनि का लग्न में देखना, अपनी मंगल की नीच राशि को देखना, तो ये बड़ा टिपिकल पोजीशन। ये व्यक्तित्व तो काफ़ी जटिल है, भावनाओं में बहुत ज़्यादा बहना, इमोशनल टच बहुत ज़्यादा है इस पत्रिका में। तो भावनाएं ज़्यादा होने से, मंगल का प्रभाव लग्न में होने से बहुत उतावलापन होता है, नेगेशन होता है, लड़ाई झगड़े में बोलने में बहुत स्पीडली और गलत बोल जाता है। और सप्तम भाव में शनि है। अब इनके पत्रिका का दूसरा एक पहलू है 9th हाउस। 9th हाउस का सबलॉर्ड क्या है? वीनस, वो भी वीनस है। दूसरी शादी का कारक होता है 9वां भाव। अवैध संबंध का भी 9वां भाव होता है, और विदेश का भी 9वां भाव होता है। तो यहाँ 9वें भाव का जो सबलॉर्ड है शुक्र है, और शुक्र किस किस भाव का स्वामी? लग्न का भी है, सबलॉर्ड है। यहाँ पे लग्न का सबलॉर्ड है, तीसरे भाव का सबलॉर्ड है, और 9th हाउस का सबलॉर्ड है। तो 3 भावों का सबलॉर्ड क्या है? 9th हाउस है। अब इनकी दूसरी शादी का जो वीनस है, वीनस के पास कौन कौन से भाव हैं? वीनस के पास 4, 10वां, 11वां, 2, 11, 6, 9। इनके पास में दूसरी शादी के पास में इनके 9वें भाव के साथ में 6ठा भाव ऑपरेट हो रहा है। 6ठा भाव तलाक का होता है, तो इनका तलाक बहुत ही निश्चित है, क्योंकि इसमें 6ठा भाव 11वां भाव से ऑपरेट हो रहा है। यानी 6ठे भाव का 11वें भाव से ऑपरेट होने का मतलब है जातक में विवाह विच्छेद होगा, प्रेम संबंधों में असफलता होगी, क्योंकि 5वां भाव प्रेम संबंध का होता है। यहाँ 4था भाव वीनस के पास ऑपरेट हो रहा है, जिससे प्रेम करते हैं उसे रोमांस भी खत्म कर देता है ऐसा जातक। तो यहाँ पे इन्होंने रोमांस खत्म कर दिया, इनके साथ झगड़ा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 9वें भाव से भी इनका तलाक निश्चित है, और वैवाहिक जीवन खराब है ही। अब हम देखते हैं इनकी दशा किसकी चल रही है, आज इनकी स्थिति क्यों खराब है। अभी इनके राहु की महादशा चल रही है, राहु में मंगल का अंतर चल रहा है, और वीनस यहाँ पे भी आ गया अंतरदशा में। तो राहु के पास में देखते हैं, तो राहु के पास में 1, 5, 10 और 12वां भाव ऑपरेट हो रहा है। 12वां मतलब नुकसान, आपकी इज्जत खराब होना, और यहाँ पे आपके 8वां भाव भी ऑपरेट हो रहा है मार्स के पास में। 8वां मतलब अपमानित होना, समाज में प्रतिष्ठा गिरना, अचानक सा राहु करवाता है। राहु ऐसा प्लानेट है कि आपको अचानक सा दे देता है। आपने इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किए, पिछले जन्म में आपने कोई काम किए, उनकी सजा भी राहु इस जन्म में दे देता है। तो यहाँ राहु इनको काफ़ी नेगेटिव अप्रोच दे रहा है, नेगेटिव काफ़ी दे रहा है। तो राहु की महादशा इनके लिए खराब जाएगी, और मंगल लड़ाई झगड़े का कारक भी है। तो मेरा सोच है कि मंगल के पास में इस चार्ट में 10वां भाव ऑपरेट हो रहा है 11 के साथ में।
तो इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी और इनको कोर्ट केस में हारना भी पड़ सकता है। जो ये इनकी पत्नी, दूसरी पत्नी इनसे हर जाना मांगेगा वो भी इनको देना पड़ सकता है। अब हम गोचर देख लिया करते हैं, इनका गोचर कैसा है। गोचर में हम देखते हैं कि आज की तारीख में यहाँ कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और ये 2.5 साल तक गोचर करेंगे। तो यहाँ पे अष्टम भाव में, लग्न से अष्टम भाव में शनि का गोचर इनके लिए काफ़ी नेगेटिव होगा। जो इन्होंने गलत काम किए अभी तक उनकी सज़ा शनि इनको 2.5 साल में देगा। तो मेरे हिसाब से इस हॉलीवुड स्टार की जन्म पत्रिका में काफ़ी नेगेशन है। बृहस्पति ज़रूर यहाँ बैठ के गोचर में भी यहीं पे है और लग्न को, अपनी उच्च राशि को देख रहा है। तो बृहस्पति तो अच्छा है, तो इनके शनि देव तो इनको नुकसान करेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस ला देंगे काफ़ी, लेकिन फिर भी इनको लोग बाग यही कहेंगे बहुत अच्छा था, अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति इनके व्यक्तित्व को अच्छा करता है। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके कुछ लिखें। नमस्कार।